हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे अथर्व क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज उम्मीद करता हूं माता रानी की कृपा आप पर बनी होगी, आपका जीवन खुशमय रहा होगा। दीपावली अच्छी प्रकार गुजर रही है छुट्टियों का, किंतु शिक्षा के दृष्टिकोण से आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, आइए प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना, और अधिक से अधिक लोगों को मत में शेयर करिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज जिस टॉपिक पर चर्चा होगी, संस्कृत के महाकवि कालिदास के ऊपर चर्चा है। आज कालिदास जो थे ये शिव के भक्त थे। कालिदास का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक। इनका पूरा नाम था महाकवि कालिदास। जन्म इनका अनेक विद्वानों के या इतिहासकारों के मध्य बहुत सी भ्रांतियां हैं कि इनका जन्म कब हुआ होगा, लेकिन निष्कर्षतः इनका जन्म जो माना गया है 150 वर्ष ईसा पूर्व से 450 ईस्वी के मध्य इनका जो है जन्म माना गया है। इसी के मध्य इनका जन्म हुआ था। इनकी जन्मभूमि क्या थी? उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश के वासी थे महाकवि कालिदास जी, और इनकी उपाधि थी महाकवि की। पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। कर्मभूमि इनकी थी भारत, जहां के हम वासी हैं मित्रों। मुख्य रचनाएं इनकी हैं, नाटक इन्होंने लिखे हैं, 3 नाटक लिखे: अभिज्ञान शाकुंतलम, बिल्कुमोर्सीय और मालविका मित्रम। महाकाव्य भी इन्होंने लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभव। खंड काव्य महाकवियों ने लिखे हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह भाषा थी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया इन्होंने अपने ग्रंथों में। और एक बात जान लीजिए, विक्रमादित्य जो थे, विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास जी जो थे, विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में 9 रत्नों में से एक माने गए हैं महाकवि कालिदास जी। अब जो रचनाएं हैं इनका डिटेल हम लोग जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं मित्रों। अब इसके बाद में सबसे सर्वप्रथम इनकी रचना जो ऋतुसंहार थी उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अब मित्रों 4 काव्य ग्रंथ लिखे हैं कालिदास महोदय ने। पहला इनका था ऋतुसंहार। ऋतुसंहार क्या था? ऋतुसंहार जो था प्रत्येक ऋतुओं का प्रगति चित्रण किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? ऋतुसंहार में ये इनकी प्रथम रचना है। प्रत्येक ऋतु के प्रगति चित्रण लिखा गया है ऋतुसंहार के अंतर्गत। ये इनकी प्रथम रचना है। दूसरी रचना इनकी है मेघदूत, ठीक है ना। यह एक दूसरा खंड काव्य है। सुंदर रस भाषा प्रेम विरह की अभिव्यक्ति है, और इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, लघुत्रयी। मेघदूत को लघुत्रयी भी कहते हैं, ठीक है ना मित्रों। मेघदूत को लघुत्रयी भी कहते हैं। यह दूसरा खंड काव्य है। और एक अतुलनीय खंड काव्य है कालिदास जी का, जिसमें सुंदर रस भाषा प्रेम और विरह का की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति से पाठक मुग्ध और भाव विभोर हो उठते हैं। मेघदूत का भी विश्व में अनेक भाषाओं में विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अब अगला था आपका दूसरा नंबर कुमार संभव। कुमार संभव में 17 सर्गों का महाकाव्य है। शिव पार्वती की प्रेम कथा का और कार्तिकेय के जन्म की कहानी का वर्णन आपको कुमार संभव में उपलब्ध है। इसके बाद आता है आपका चौथा रघुवंशम।
ये रघुवंशम, इसमें 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना है। यह जो है 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। कौन सा? रघुवंशम। इसमें संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं। रघुवंशम में क्या है? संपूर्ण राजवंश के राजाओं की गाथा है। अब कालिदास ने जो 3 नाटक लिखे हैं, 3 नाटक ग्रंथ उनके हैं। पहला है मालविकाग्निमित्रम, यह इनका पहला नाटक है। मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास का पहला नाटक है। राजा अग्निमित्र की कहानी है। इसमें कहानी क्या है थोड़ा बता देता हूं। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जो अग्निमित्र होता है, ये निर्वासित नौकर की बेटी है मालविका, उसके चित्र से खाली मोहित होकर उससे प्रेम करने लगता है। जबकि अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता जब चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है। जब पत्नी देखती कि पति जो है प्रेम में पागल हुए जा रहे हैं, किसके? मालविका के, उसके खाली चित्र से उसमें मोहित हो गए हैं, तो क्या मालविका को जेल में डलवा दिया इसकी पत्नी ने अग्निमित्र के। किंतु संयोग से जब मालविका के बारे में पता चला कि यह तो राजकुमारी है जिसके प्रेम में उसका पति पागल है, और प्रेम संबंध स्वीकार कर लिया जाता है। ये इस प्रकार की कुछ कहानी आपको मालविकाग्निमित्रम के अंतर्गत मिलेगी। आप लोग पढ़ेंगे ये पुस्तक तो आपको पता चलेगा। इसके बाद दूसरा आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की। कालिदास को सर्वाधिक ख्याति और प्रसिद्धि अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का वर्णन मिलेगा आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में। विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया जा चुका है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब तीसरा आता है विक्रमोर्वशीय, यह इनका द्वितीय नाटक है। इसमें इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरुरवा के प्रेम को देखकर इंद्रलोक है क्रोधित हो जाते हैं इंद्र जी, और उर्वशी को धरती पर भेज देते हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी है, उसके प्रेम में प्रेम करने लगते हैं इंद्र, लेकिन पुरुरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है पुरुरवा से। इंद्र सभा में जब उर्वशी नृत्य करने लग जाती है तो वह पुरुरवा के प्रेम के कारण वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाती, जिससे इंद्र जी क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें शापित कर धरती लोक में भेज देते हैं। इस प्रकार की कुछ कहानी आपको विक्रमोर्वशी में जानकारी प्राप्त होगी। हम देखते हैं कि इन रचनाओं के कारण महाकवि कालिदास की गणना विश्व के श्रेष्ठ कवियों में और नाटककारों में होती है। उनकी रचनाओं का साहित्य के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि आज का ये आपको वीडियो जो मैं अथर्वा क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी का धन्यवाद करता है। मित्रों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा मित्रों आप लोग कमेंट करके जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके समझ फिर उपस्थित होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं।